सतीश थोरानी को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी जा रही है। उनके अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन के उपरांत निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें विधिवत रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिससे पूरे व्यापारिक जगत में उत्साह और हर्ष का माहौल बना हुआ है। सतीश थोरानी के कुशल नेतृत्व और सेवाभावी सोच को देखते हुए व्यापारी वर्ग को उनसे संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की अपेक्षाएं हैं। आज छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया है और उनका शपथ समारोह हुआ है। एक अच्छी बात है कि सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। मैं पूरी टीम को, सतीश थोरानी जी को, हमारे अजय भसीन जी को, निकेश बलडिया जी को, उनके साथ में अमर परवानी जी को, श्रीकांत सुंदरानी जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि वो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता के विकास के लिए सरकार का खजाना भरेंगे, जिससे कि आम आदमी, गरीब आदमी का सेवा हो सके। इसी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई अब अन्याय करने वाले लोग न्याय की बात करते हैं तो गले के नीचे नहीं उतरते। सीएम हो कभी गिराव कर रहे हैं प्रदेश में, ऐसा है विरोधी दल में है तो उनका जो काम है उसको पूरा करना। ये साहू समाज के लोग नाराजगी जता रहे हैं, जो अभी मामला चल रहा है नगर निगम में को लेके, ये कहना है कि साहू समाज के लिए सबसे ज्यादा काम कांग्रेस ने किया और देखिए, ये कांग्रेस का वैसे तो इंटरनल मामला है, परंतु कांग्रेस में जो दुष्म पैजार चल रहा है, पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब दीपक बैज जी और साहू समाज दोनों जो है, कौन किसका अपमान कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो किसी के साथ भी न्याय नहीं किया, सबका अपमान किया। आगे की रूपरेखा और रणनीति सीधा सामने है आपके कि मैं निर्विरोध चुना गया हूँ और सबको साथ लेकर चलना है और हम सब मिलकर इस चेंबर को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ये मेरी एक मंशा है कि मैं इस चेंबर को बहुत आगे ले जाऊं। हर एक छोटा व्यापारी अपनी समस्या को बड़ा हो, लेकिन कई ऐसी दिक्कतें होती हैं और सरकार की योजनाएं जो चेंबर में अपनी समस्या लेके आएगा, मेरा वादा है उसकी समस्या का निदान होगा। पिछले बार भी यही कहा गया था, लेकिन एप्लीकेशन मैं पिछले बार की किसी पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर अब की बार जो भी आएगा उसकी समस्या का निदान जरूर होगा। केले कुंचे वाले भी एक व्यापारी है, उनके लिए क्या? केले कुंचे वाले भी एक व्यापारी है, उनका भी समाधान होगा। वो मेरे पास आएंगे, चेंबर में आएंगे, उनका समाधान होगा। नई स्कीम क्या लाने वाले? मैं अभी कोई किसी से वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं बैठूंगा चेंबर में, अपनी टीम बनाऊंगा, समझूंगा, उसके बाद उसका क्रियान्वयन करूंगा। तो चुनाव के समय व्यापारियों से क्या वादा किया है? मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने आज मंच पे भी बोला है कि मैं कोई वादा नहीं करूंगा। मुख्य समस्या क्या दिख रही है व्यापारियों की समस्या है जो एकल खिड़की की, जो हर जगह अलग अलग जाके वही सरकार के उसी डिपार्टमेंटों में अलग अलग जाके वो एलओसीओ की मांग करते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या वो है। मालवे रोड में अभी जमीनों को लेकर देखिए, वो अभी मैंने न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों से प्राप्त हुआ है, वो उसका समाचार पूरी की पूरी सरकार का, संगठन का पूरा आशीर्वाद मिला है और हम सब ने यहाँ पे शपथ के साथ एक संकल्प भी ले लिया है कि अब हम विकसित भारत की इस यात्रा में छत्तीसगढ़ को अग्रसर ला के ही रहेंगे। हम सरकार की दी हुई हर एक योजना को छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक लेके जाएंगे। अपने व्यापारियों को सबसे पहले हम विकसित करेंगे। अपने उद्योगपतियों को हम ये बताएंगे कि नई टेक्नोलॉजी को लेके आइए और यहाँ पे जो हमारे को रॉ मटेरियल मिलता है उसको फिनिश बनाएंगे और अपने छत्तीसगढ़ की रेवेन्यू को बढ़ाते हुए हम नंबर 1 पे लेके आएंगे। ये संकल्प हम सब छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने आज शपथ ग्रहण में लिया है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति को किस प्रकार से देखते हैं? औद्योगिक नीति जो ये आई है 24 से 30 तक, इसके अंतर्गत उद्योगपति जो पुराने उद्योगों को चला रहे हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जो नया उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अब काम हमारे को करना है छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से उस पॉलिसी को दूर दूर तक लेके जाना है। जो नए उद्यमी आना चाहते हैं उनको उद्योगपति बनाने में
चेंबर ऑफ कॉमर्स की भूमिका रहेगी। जो पुराने उद्योगपति जो बाहर जा रहे थे, ये सोच के जा रहे थे कि वहां की औद्योगिक नीति अच्छी है, उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि हमारा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये विश्वास दिलाते हुए इस पॉलिसी को हम सब उद्योगपतियों तक लेके जाने का काम करेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए क्या योजना रहेगी आपकी? छोटे व्यापारियों को देखिए, सबसे पहले मैं व्यापार क्षेत्र में एक चीज को मानता हूं कि व्यापारी जिसके अंदर देने की क्षमता होती है वो व्यापारी होता है। तो जो व्यापारी आज व्यापार कर रहा है, हम उसको कैसे हाईटेक कर सकें, कैसे उसको अपग्रेड कर सकें, इस योजना पे काम करेंगे। अगर उनको लोन नहीं मिल रहा है तो मुद्रा के तहत कैसे लोन मिल सकता है, नहीं तो किस तरीके से वो आज इनकम टैक्स में इतनी छूट मिल गई है वो उनको बताना पड़ेगा कि आप टैक्सेशन के दायरे में आइए, अपने आप को मजबूत करिए और अपने आप को विकसित करते हुए अपने प्रदेश और देश को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए।